प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे, जिनका जन्म समय 1824 है और 1883 में जिनका देहांत हो गया। 19वीं सदी के आरंभिक काल में भारतीय पुनर्जागरण की जिस परंपरा का बंगाल प्रांत में शुभारंभ राजा राम मोहन रॉय ने किया था, उस परंपरा को उत्तरी भारत में पंजाब तथा यूपी के भागों में स्वामी दयानंद ने आगे बढ़ाया। तदुपरांत यह विस्तार भारत के अन्य प्रदेशों में भी होने लगा। भारतीय राजनीति एवं सामाजिक चिंतन में दयानंद सरस्वती का वैसा ही स्थान है जो स्थान पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में मार्टिन लूथर को दिया जाता है। मार्टिन लूथर ने कैथोलिक ईसाई धर्म में आई हुई विकृतियों को दूर करने की दृष्टि से धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात किया। दयानंद ने हिंदू धर्म में पैदा हुई मूर्ति पूजा जैसी अनेक बुराइयों को दूर करने की दृष्टि से आर्य समाज की स्थापना की थी। इस दृष्टि से दयानंद सरस्वती को भारतीय लूथर भी कहा गया है। 18वीं-19वीं शताब्दी भारत के सामाजिक जीवन में जिस तरह के अंधविश्वासों का तथा अज्ञान और कुरीतियों का जाल फैला हुआ था, दयानंद ने इसका विच्छेदन करके वैदिक आदर्शों पर आधारित एक नवीन समाज का शिलान्यास किया। उनका दयानंद सरस्वती नाम उनके सन्यासी बन जाने के बाद का है। उनका जन्म से नाम मूलशंकर था, जिनका जन्म मौरवी राज्य गुजरात में 1824 में हुआ। पिता एक धर्मपरायण शैव थे, जिनकी इच्छा थी कि मूलशंकर भी धर्मपरायण व्यक्ति बने और इसके लिए पिता ने पुत्र की धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था की। 5 वर्ष की छोटी आयु से मूलशंकर को हिंदू धर्म ग्रंथों का पारंपरिक तरीके से अध्ययन कराया गया। बाल्यावस्था में ही उन्होंने संस्कृत सीखी तथा वेदों के कई भागों को कंठस्थ भी कर लिया था। 15 वर्ष की आयु में मूलशंकर के जीवन में 2 परिवर्तनकारी घटनाएं घटी। एक थी उनकी बहन की अकस्मात मृत्यु, जिसके लिए उन्होंने मोक्ष प्राप्ति का संकल्प इस विश्वास के कारण लिया कि इस क्षणभंगुर सृष्टि में कुछ भी अविनाशी नहीं है। उनके जीवन की दूसरी घटना भी उनके जीवन के मार्ग को नई दिशा देने वाली सिद्ध हुई। शिवरात्रि का जागरण करते हुए मूलशंकर ने देखा कि एक चूहा शिवलिंग पर दौड़ रहा है, जिससे उनके हृदय में स्थित सुधारवादी भाव परंपरावादी मूर्ति पूजा के विरुद्ध विद्रोह के रूप में जागृत हो गया। मूलशंकर ने अपने पिता से कहा, मैं इस विचार को एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की धारणा का इस विचार के साथ मेल नहीं कर सकता कि उसके शरीर पर चूहे को दौड़ने दिया जाए और बिना इसका विरोध किए अपनी प्रतिमा को प्रदूषित होने दे। मूलशंकर के पिता अपने पुत्र के ऐसे विचारों से चिंतित थे, अतः उन्होंने पुत्र का विवाह करके उस पर गृहस्थ की जिम्मेदारी सौंपना चाहते थे, किंतु इसके पूर्व कि उनका विवाह होता, वे घर से भाग निकले। घर से भागकर 15 वर्षों तक मूलशंकर गुरु की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। इसी भ्रमण काल में उन्होंने चांदा कल्याणी में संन्यास लिया और अपना नाम दयानंद सरस्वती रख लिया। आखिर उनकी गुरु की खोज सफल हुई जब मथुरा में उन्हें विद्वान सन्यासी स्वामी विरजानंद गुरु के रूप में मिले। स्वामी विरजानंद अंधे थे, किंतु उग्र एवं चिड़चिड़े स्वभाव वाले विद्वान व्यक्ति थे। 2.5 वर्षों तक गुरु के चरणों में बैठकर दयानंद सरस्वती ने शिक्षा ग्रहण की। स्वामी विरजानंद ने अपने शिष्य की विदाई के समय संबोधित किया, हे हाँ, तुमने ज्ञान प्राप्त किया है, समाज में व्याप्त अज्ञान के अंधेरे को दूर करो। तुम्हारे बंधु बांधवों के मन में जो सत्य व्याप्त है उसके विरुद्ध संघर्ष छेड़ो। ये जातियों और पंथों के नाम पर आपस में लड़ते हैं, और यदि तुम मेरी गुरु दक्षिणा देने का और वेदों से अनभिज्ञ है, वैदिक धर्म का उन्हें संदेश दो। मैं तुमसे यह प्रतिज्ञा मांगता हूँ, और यदि तुम मेरी गुरु दक्षिणा देने के उत्सुक हो तो यह प्रतिज्ञा करो। अपने गुरु की आज्ञा पालन करने की प्रतिज्ञा दयानंद ने की, और उनका शेष जीवन उसी आज्ञा पालन की गौरवमयी कथा है। स्वामी दयानंद सरस्वती इस समय की सामाजिक स्थिति को जब हम देखते हैं तो हमें पाते हैं कि संपूर्ण समाज, विशेषतः हिंदू समाज, अस्वस्थ था। समाज सड़ा गला था, अनेक जाति धर्म पंथ आदि के नाम पर वो बटा हुआ था। अतः उनका मिशन एक ऐसे देश में जागृति पैदा कर उसे नया समाज बनाना था। ऐसे निष्प्राण समाज को सामाजिक, धार्मिक और आंतरिक दृष्टि से पुनर्जीवित समाज के रूप में खड़ा करना उनका लक्ष्य था। उस मिशन की प्राप्ति के लिए उन्होंने जातियों उपजातियों के भेदभाव को मिटाया, पुराणपंथी धार्मिक मान्यताओं के स्थान पर वैदिक धर्म का प्रसारण आवश्यक माना, और विदेशी जुए के बोझ को भारतीयों के कंधे से हटाना उनका राजनीतिक मिशन था।
अपने जीवन के उद्देश्यों को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि संसार अज्ञान और अंधविश्वास की श्रृंखला से जकड़ा हुआ है। मैं उस श्रृंखला को तोड़ने और दासों को मुक्त करने आया हूँ। संक्षेप में, सामाजिक कुरीतियों से हिंदू समाज को मुक्त कर उसका पुनरुद्धार करना, वैदिक सिद्धांतों एवं आदर्शों के अनुसार सामाजिक एवं व्यक्ति के जीवन का नियमन करना, जाति प्रथा के दोषों को दूर करने हेतु वर्णाश्रम व्यवस्था का सुधार करना और भारत के लोगों के चारित्रिक पतन से उत्पन्न भारत को उसके राजनीतिक अधःपतन की अवस्था से स्वतंत्र करना उनके जीवन का मिशन था। इस तरह से ये कहा जाता है कि जिस तरह लूथर का परम ध्येय बाइबिल की ओर पुनः लौटो था, दयानंद का ध्येय वेदों की ओर पुनः लौटो था। इस ध्येय में अंतर्निहित था भारत भारतीयों के लिए। इन दो सिद्धांतों के योग से हम इन दो धार्मिक और आंतरिक सिद्धांतों तक पहुँचते हैं कि भारत के धर्म और भारत की संप्रभुता का अधिकार भारतीयों को होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, भारतीय धर्म भारतीयों के लिए तथा भारतीय संप्रभुता भारतीयों के लिए। प्रथम उद्देश्य के लिए जरूरी था भारतीय धर्म को सुधारने और विशुद्ध बनाए जाने के लिए पुनः वेदों की ओर लौटा जाए और विदेशी धर्म का उन्मूलन किया जाए। जहाँ तक दूसरे लक्ष्य का प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक को संभवतः यह सीख थी कि वेदों की पवित्र शिक्षा से भारतीयों को क्रमिक काल में स्वशासन के योग्य बना दिया जाएगा, जिसके अंत में उन्हें चारित्रिक स्वतंत्रता मिल जाएगी। धन्यवाद।